हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है कि 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली की सारी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, और अगर आप 9th क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन है आकृति 9.24 में। तो सबसे पहले आकृति भी तो दिखानी पड़ेगी। ये रही आकृति 9.24 की। 9.24 में ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। अच्छा, ए बी सी तथा ए बी डी ये दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी और ए बी डी। दोनों का आधार सेम है। क्या है? ए बी है। ठीक है। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है, यानी कि ये जो सी डी है, सी डी कह सकते हैं इस त्रिभुज का विकर्ण भी तो है। ये जो सी डी है वो ए बी से समद्विभाजित हो रहा है। अब समद्विभाजित हो रहा है तो मतलब कि दो बराबर बराबर भागों में बट रहा है, यानी कि सी से ओ तक की जो दूरी होगी वही ओ से डी तक की दूरी होगी। चलो, ओ पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि हमें दर्शाना है कि एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया ए बी डी, यानी कि ए बी सी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले और ए बी डी नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। हमें यही प्रूफ करना है। तो देखो थोड़ा सा ईजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो इसमें हम सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। देखो W X Y Z, इसे हमने इसलिए मार्किंग कर ली जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो, बार बार हमें त्रिभुज का नाम ना लेना पड़े। त्रिभुज नंबर W यानी ए ओ सी, त्रिभुज नंबर Z ए ओ डी। समझते हो? आपको इतना तो पता ही होगा। तो हटाते हैं इस क्वेश्चन को, शुरू करते हैं इसका यहाँ से हल। तो क्वेश्चन के हल पर बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी त्रिभुज में अगर एक मध्यिका है तो वह मध्यिका जो है उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देती है। ठीक है। मान लो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 था तो मध्यिका डालने पे दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा और दोनों का क्षेत्रफल 25 और 25 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी आधार पे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो आप इस चीज़ को गौर करो, डी ओ सी, इसे गौर करो। त्रिभुज नंबर ए डी सी, इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में, यानी W और Z को मिलाया तो त्रिभुज ए डी सी बन गया। तो इस त्रिभुज में क्या है कि सी ओ जो है वो ओ डी के बराबर है। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि लिख लेते हैं सी ओ इक्वल टू ओ डी। ठीक है। कि सी डी जो है वो ए बी द्वारा समद्विभाजित हो रही है, तो दो तो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये और ये इक्वल है, तो मतलब कि ए ओ जो है इस त्रिभुज ए सी डी या फिर ए डी सी की क्या है? मध्यिका है। तो लिखते हैं तथा मध्यिका क्या है? इसमें मध्यिका ए ओ है। ए ओ, अभी ए ओ क्यों है? क्योंकि ये और ये बराबर है, तो मतलब कि ये मध्यिका का ही काम करेगी। तो अब देखो नंबर ए डी सी में इस त्रिभुज में ये मध्यिका है। अब जैसे ही ये मध्यिका हुई तो आपको पता ही है कि W और Z दो त्रिभुजों में ये टूट गया, तो W और Z का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपको पता ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि एरिया किसका? ए सी ओ इक्वल होगा एरिया ए डी ओ के। ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम काम जो हमने ए डी सी में किया वही काम हम बी डी सी में करेंगे या फिर बी सी डी में करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि x और y को अगर हम मिला देंगे तो हमारे दोनों त्रिभुज मिलके एक बड़ा त्रिभुज बी सी डी बना लेंगे। तो इस त्रिभुज में भी ये देखो ये भुजा और ये भुजा मतलब कि दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो मतलब कि फिर से ये ओ बी जो है वो मध्यिका का काम करेगी, यानी कि सी ओ इक्वल टू ओ डी। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया था। ठीक है। तो मध्यिका इसमें क्या है? मध्यिका बी ओ होगी, बी ओ होगी। अभी मध्यिका बी ओ क्यों हो? क्योंकि मध्यिका का काम ही है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना। देखो यहाँ से हमने एक भुजा डाल दी। ठीक है। तो ये इसने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो मतलब कि मध्यिका है। और ये तो बराबर हैं ही, अगर बराबर ना होते तो मध्यिका ये हम नहीं कह सकते थे। अब बराबर है तो मतलब कि जैसे ही मध्यिका डाली, पहले तो त्रिभुज बी सी डी था, हमने मध्यिका बी डी बी ओ जैसे ही डाल दी तो त्रिभुज नंबर एक्स और वाई दो त्रिभुज में बट गया। हालांकि अब एक्स और वाई दोनों का ही क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया
एक्स को क्या लिखेंगे, BCO, एरिया BCO इक्वल होगा एरिया BDO के, एरिया BDO के, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों ही इक्वेशन को हम प्लस कर लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये देखो, ये है हमारा W और ये है हमारा यक्स, ठीक है। तो हम पहले जोड़ ही लेते हैं। आपको दोनों समीकरण को जोड़ना तो आसानी से आता ही होगा। LHS को LHS के साथ प्लस करके लिख देंगे, यानी एरिया ACO, इसका LHS ACO प्लस इस समीकरण का LHS एरिया BCO इक्वल टू, अब समीकरण 1 का RHS एरिया ADO प्लस एरिया यहाँ पे लगाना भूल गए BDO। देखो एरिया ACO और BCO, ACO कहाँ पे, ACO यानी W और BCO यानी यक्स। W और यक्स को अगर देखो फिर से बताते हैं, एरिया ACO और BCO यानी कि ACO W और दूसरा है BCO यक्स। अगर W त्रिभुज को और यक्स त्रिभुज को दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो हमें एक बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा ना, ABC मिल जाएगा। तो हम उसे लिख लेते हैं, इन दोनों को स्थान पे हम एरिया ABC लिख लेते हैं, ABC, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो एरिया ADO यानी कि ADO Z, ठीक है, और एरिया BDO यानी Y। Z और Y को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, अगर Z और Y को अगर हम मिला देंगे तो ABD बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे हम लिख लेते हैं एरिया ABD, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करना था भाई, और कुछ भी नहीं। हमें क्या प्रूफ करना था कि ABC का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल दोनों ही इक्वल होने चाहिए, और हमने प्रूफ कर दिया। देखो हम क्वेश्चन में आपको फिर से दिखा रहे हैं, यही चीज़ प्रूफ करना था और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का हल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुई है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना टाइम फ्रेम के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप हमसे पूछ सकते हो। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय बाय।